हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करते हैं कि अगर आपका कंसाइनमेंट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कार्गो अगर बायर ने रिजेक्ट किया तो उस हिसाब में हम क्या करेंगे। पहले समझते हैं कि बायर अपना कार्गो कंसाइनमेंट जितना भी है अपना वो रिजेक्ट क्यों करेगा। ये टोटली डिपेंड है आपके रिलेशन के ऊपर कि आपका रिलेशन कैसा है बायर के साथ। तो चलो हम डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे इंपॉर्टेंटली कि ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम अगर बायर को पोर क्वालिटी सेंड करते हैं तो वो प्रोजेक्ट अपना गुड्स को रिजेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा है कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज होता है फ्रॉम अपने साइड से कुछ डैमेज होता है, हम तो इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट एक होता है कि डैमेज होने के बाद अभी ये वेरी करता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है और किस टाइप का आपका वो चीज़ है। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा है कि फ्रॉड वाले जो लोग होते हैं जो अपना रेट तोड़ने के लिए मार्केट में या तो आपको कुछ भी ब्लेम कर सकते हैं कि ज़्यादा हेवी डिस्काउंट करने के लिए, क्योंकि एक बार आपका वहाँ पे मटेरियल पहुंच गया तो इट्स क्वाइट टफ कि आप उसको वापस अपने लाइक इंडिया में लेके आए, तो वो बहुत उसका हेवी लगता है, ड्यूटी और सारी चीज़ें हैं, लाइक उसका कॉस्ट वगैरह सब कुछ। तो अभी समझते हैं कि किस किस केस में एक्सपोर्ट रिजेक्ट होता है। जैसे अगर मान लो इंपोर्ट करने से पहले ही उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या कर सकते हो इस केस में। बायर ने अगर इंपोर्ट करने से पहले रिजेक्ट कर दिया तो वो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप गुड्स को ले लीजिए, या तो हम उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज में। दूसरा ऑप्शन है कि हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, जो आप कह सकते हो कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हो, या तो हम कमीशन एजेंट्स बाइंग एजेंट्स वालों को अपॉइंट कर सकते हो उस केस में। अगर कुछ वर्स सिनेरियो होता है तो हम उसका फ्रेट का कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके अगर वो सही पड़ता है, मान लो लॉस तो हो गई, बट अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है, हाई वैल्यू है, तो हम उसको वापस इंडिया में मंगवा सकते हैं। अभी सेकेंड सिनेरियो ये आता है कि बायर जो है इंपोर्ट करने के बाद, कस्टम क्लियर करने के बाद, अपने फैक्ट्री में माल लाने के बाद अगर उसके बाद रिजेक्शन लाता है कि नहीं मतलब मना कर देता है, रिजेक्ट करता है अपना गुड्स, तो उस केस में भी आप उसको वही कर सकते हो कि हेवी डिस्काउंट दे सकते हो। बट हाँ, अगर बायर कह रहा है कि मेरा आपका वो गुड्स जानबूझ के अगर कुछ दिखा रहा है कि ये कम है, मतलब लाइक डैमेज है या रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको आप रिसिप्ट मांग सकते हो या टेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हो कि प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी इश्यूज है। तीसरा है कि अगर आप में और बायर में कुछ डिस्प्यूट्स होता है तो डिस्प्यूट के टाइम ये है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो आप क्या डिस्काउंट दोगे उसको। अल्टरनेटिव वही, आपको अगर कोई एजेंट हायर करो या दूसरे पार्टीज को पहले से बता के रखो कि ऐसे सब मतलब गुड्स आ रहा है, या तो आप उसको वापस ला सकते हो, यही चीजें हैं। चौथा है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में, लाइक एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में बहुत सारी पार्टीज आती है। लाइक हम थर्ड पार्टीज, लाइक दो तीन पार्टीज इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, इसका उसका, तो उस चीज में आपका रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि प्रॉपर मैनेज ही नहीं हुआ। सोल्यूशन ये है कि आप एसीजीसी का कवर ले सकते हो कि अगर मान लो बायर आपका पैसा नहीं दे रहा एनी हाउ, तो आपको एसीजीसी का कवर के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है उसका, ना मतलब कवर है उसका, 95% तक आपको रिएम्बर्स हो जाता है। दूसरा है कि अगर आप प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा लीजिए। तीसरा है कि आप जब बायर ढूंढते हो ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे बायर जो फ्रॉड वाले होते हैं, जो रिजेक्ट करने वाले होते हैं, तो ये आपको प्रॉपर वे जब पता नहीं होता ना, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हो, बायर मिल गया चलो भाई भेज दिया उसको। तो आपको प्रॉपर चैनल पता होना चाहिए कि किस वे पे हम बायर को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उसके कि आप बायर वेरीफाई कैसे करना है, उसको डीएनबी रिपोर्ट कैसे निकालनी है, उसका क्रेडिट लिमिट कितना है, आज तक उसने कितना इंपोर्ट किया है, उसके बैंक की डिटेल्स वगैरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर वो रिजेक्ट करता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आप उससे सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए कि रिजेक्ट, अगर माल डैमेज है या खराब है तो आप उसका टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, या तो आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा सकते हो। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप, मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे रखा है, प्लीज डू कॉल, तो हम आप आगे इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। और आप मेरे से जब भी जुड़ते हैं तो मैं अपने बायर से आपको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो जेन्यून है। तो आइए आप सीख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये छोटी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच गाइस।